शराबी हम खामिला रे भगवान, शराबी हम खामिला रे भगवान। कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा हो, किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हम खामिला रे भगवान। लोटा थाली बेचे बेचे माल खजाना, घर का लोटा थाली बेचे बेचे माल खजाना। घर में भूजी भागो मिला हो, घर में भूजी भागो मिला, बाहर बनी नवाबी शराबी हम खामिला रे भगवान, शराबी हम खामिला रे भगवान। कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा हो, कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी हम खामिला रे भगवान, शराबी हम खामिला रे भगवान, शराबी हम खामिला रे भगवान। शराबी हम खामिला रे भगवान। बहादो ये है धाग धड़ से गगन तलक, है धाग धड़ से गगन तलक, ये उदय आलस सब मुझ में है, आज्ञाकारी है चंद्र सूर्य तब मुझ में है। ये मेरे भक्ति के चढ़ते ही तलोक तापने लगते हैं, यम वरुण कुबेर सुनो मेरे कहने पानी भरते हैं, क्योंकि कई बार शीश पर शिव को चढ़ाया मैं, और कैलाश को उठाया हूँ ठोक कर तार को। ये 33 करोड़ देवता सभी कैदी मेरे के, सभी थरथराते हैं सुनते मेरे नाम को। ये सोने की लंका में अरे पवन दे झाड़ू दे और पानी भरने का काम दिया मैंने जगदार को। जानते हो अग्निदेव रसोई का कार्य करे लंका में, और काल को बांधा हुए पलंग की बाट में। ऐसा महान तपस्वी और तेजस्वी एक सुग्रीव राजा रावण के रहते लंका में सो
कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं सरकार, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल चकाचक है। ठीक है बहादुर। ये तो आप उनको जमीन में गड़ा दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, शाबाश। तो वो जमीन को खोदते 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 पाताल को चले गए और वहां जाकर आज राजा बने बैठे हैं। अच्छा, अहिरावण। हाँ, अहिरावण। शाबाश। हाँ, उस समय तो कई पुत्रों को मैंने समुद्र में फटवा दिया था, ओहो, क्योंकि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। याद आया, बड़ी गलती हो गई। ज्योतिषियों ने बताया था कि अगर वो लंका में रहेंगे तो ये लंका का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अब बुरी समझ करके उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया था। कोई बात नहीं सरकार। ठीक, तो वो पाताल में राज कर रहा है ना? उसे बुलाया जाए, उसे बुलाया जाए कौन जाए? और संग्राम करने के लिए उसे भेजा जाए। देखो बहादुर, मैं समझता हूँ वो बहुत गुरु है। ये मृतलोक है, वो पाताल लोक है ना? इसलिए उसे मंत्र के द्वारा, आकर्षण मंत्र के द्वारा बिल्कुल जाए। बुलाया जाएगा। सरकार आपके पास तो है ना आकर्षण मंत्र? हाँ हाँ, हमारे पास आकर्षण मंत्र है। ये बात ठीक ठीक है। मंत्रा करे शरणे जब से भाला। मंत्रा करे शरणे जगत से भाला। अहिरावण चित तोर बताया। मैं वो ओजस्वी काल हूँ, क्या मेरी बड़ी ताप लाएगा? जो मुझसे नजर मिलाया वो चल करके हो जाएगा। बहादुर, मैं फिर सजाओ। यहाँ आके होगा खड़ी। क्या है जी? यहाँ आओ। क्यों बुलाए हो? क्यों बुलाए हो? सरकार के दरबार में नोचना है। नोचना है? हाँ जी, ये क्या है नोचना है? अभी हमारे सरकार के दरबार में जाके वो किए। अच्छा, सरकार याद किए हैं? अरे हमको लगा तुमने याद किया। कोई बात नहीं। हम क्यों करेंगे? हमको करना होगा तो ओरिजिनल करेंगे। वाह वाह वाह, बड़े नेक विचार हैं। जय कामिंदा की, जय कामिंदा माई की सरकार। सरकार परी सुनाओ कोई सुंदर सा गाना। ओहो, तबीयत होगी मस्ताना, तब इनाम में अपने पतन के लिए चली जाना। जो हुक्म मेरे सरकार। कहते हैं सरकार, चलो प्रेम डगरिया में, चलो प्रेम डगरिया में जन्नत ही जन्नत नजर आएगा। लेकिन ये जब दिल टूटता है तो वो वक्त कम वक्त बेवक्त याद आएगा। इसीलिए कहते हैं हुजूर, जियो मेरी चमक चलो दोस्तों। अरे दोस्तों, ये दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया?
आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो क्या हो गया, आप ही पूछते हो क्या हो गया, आप ही पूछते हो क्या हो गया। जिया मेरी बहन, आपके रोशनी से मिलाते हैं, आपके रोशनी से मिलाते हैं। कहते हैं कि निगाहें कत्ल करती हैं, हुस्न बदनाम होता है। ये निगाहें कत्ल करती हैं, हुस्न बदनाम होता है, और शायद इसी का मोहब्बत नाम होता है। अरे करे कोई भरे कोई, देखो मोहब्बत करने वालों का नाम होता है। आपके रोशनी से मिलाते हैं, आपके रोशनी से मिलाते हैं। एक नजर हमसे खाक क्या हो गया, एक नजर हमसे खाक क्या हो गया। कहाँ है? इधर आके बैठो ना। कहाँ गया तू? मैं घर में था। सॉरी। हाँ हाँ आया है पूरा। हाँ 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 आ गया थे। बैठ दुकान पर। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। ये क्या है? हमने करा ये नाच होगा। हाँ सरकार, गए थे थोड़ी घर। हाँ सरकार, ये धर्म का सिंहासन मेरा धड़कता वहाँ हो गया है। आँख भी देती गवाही, यही दिल सोच आया है। रूठ बैठा जगदीश्वर, रूठ बैठा जगदीश्वर, यहाँ कोई कतार है, दौड़ गई तो याद करता है सनही, यहाँ कोई जल्दी आ रहा कतार है। हाँ कंडोला मंडोला डोला है सिंहासन, बदल हाँ सरकार समझ नहीं पाया इसका कारण। हाँ एक काम करो, बोलो सरकार, पता लगाओ हाँ कि ये मेरे बैठने से अचानक सिंहासन हिलने क्यों लगा। हाँ अभी सरकार सरकार बोलो बोलो सरकार, इसका खटमल पड़ गया है। क्यों रे, खटमल कहाँ से आएगा? ये साचे का ढला हुआ सिंहासन है, इसमें कोई जोड़ नहीं।
कहाँ से आएगा घर पर लेके? हट। सरकार हाँ तब तो पानी आ है पानी लगा है। न सरकार क्या कहते देखो, तो पता करो। क्यों रे? हाँ सरकार, सिंहासन में जाके बैठता है। ना सरकार तुम्हें तो कहा बहादुर पता लगाओ जब बैठी हो वही हालत में गलन हो लूसी हो तब ना पता चली। चला पता? हाँ क्या पता चला? सरकार सरकार इसका 3 कारण हो सकते हैं। 3 कारण? हाँ कौन कौन से कारण? पहला कारण तो यह हो सकता है कि कोई आपका इसने ही मतलब मित्र अच्छा। आपको याद करता होगा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कोई बड़ी महात्मा आपको इस राज सिंहासन को लेने के लिए अखंड तपस्या कर रहा हो। अच्छा। और तीसरा कारण सरकार यह हो सकता है कोई आपका दुश्मन हाँ आपसे संग्राम करने के लिए आता हो। ये भी बात है। हाँ बिल्कुल। तो बहादुर, हाँ इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? सरकार मैं तो लगा था कि आपको कोनो कारण नहीं आया आपका रखो। ऐसा? हाँ आपको कोई कारण नहीं है किसी हासिल नहीं है। बहादुर, हाँ चलो ध्यान लगाओ। हाँ तुम भी ध्यान लगाओ, हाँ मैं भी ध्यान लगाता हूँ। हाँ देखते हैं क्या कारण है। बोलो क्या बात है? ध्यान लगाओ ना कोई क्या करे कोई। पहले ऐसे थप्पड़ी बजाओ, हाँ फिर नाक दबा के बैठ जाओ। हाँ सरकार हाँ तो परागण तो न चले गए नाक दाबे में हाँ, तपस्या का वही मतलब है ना? सांस न ले रहा। बिल्कुल नहीं। अरे तब तो गड़बड़ भाई का लगाओ। लगाओ ध्यान। मन कब बचल आने नहीं से हरे ध्यान गे आमद गे हरे ध्यान आमद गे चलो बहुरी आयो अभी नहीं पूरा ध्यान दूंगा क्या? मैं तो बिल्कुल ये लोग को चले गए ना। अच्छा, हाँ क्या आया तुम्हारे ध्यान में? ना सरकार आओ तो रहो हो तले मन मारा जाए बहादुर, हमारे पिताश्री हमें याद कर रहे हैं। को पिताश्री, ना सरकार हाँ। अब तुम्हारे बापू वहाँ हो अरे बगैर पिता के कोई जन्म लेता है क्या? ना सरकार में कहीं तुम भूखो रहे हो। अरे यार, ना सरकार तुम्हारे बाप कहाँ है? हमारे पिताजी रहते हैं मृत्यु लोक में। हाँ मृत्यु लोग हाँ, अब तुम ये पता लो। उसका कारण है बहादुर। हाँ ऐसे तो भूखो रहे कारण जानते हो क्या है? जनता तो कहेगा। एक समय की बात हाँ कि जब हमारा जन्म हुआ हाँ तो हमारे पिता ने अवगुणी समझ करके हमें पृथ्वी पे गड़ा दिया। हाँ अवगुणी समझ हाँ,
तुम्हारे बात पहुंचे तो अच्छी नहीं ना हो। तो जब गड़ा दिए तब भी हम मरे नहीं बहादुर। बड़ा नहीं मारे। हमने जमीन को खोदना और खाना चालू कर दिया। गजब नहीं करता सरकार, गाड़ियों में तुम खोदने लगा। जमीन को खोदते थे और खाते थे। माटी में से क्या करा? हाँ, इसी तरह करते करते मैं पहुंच गया पाताल। हाँ पाताल में आके देखा हाँ यहाँ नागों का राज्य था। हाँ मैंने कामिंदा की भक्ति किया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर आज मैं यहाँ का राजा हूँ। चाबी वाबी नहीं है? उन्हें खखली वखली नहीं कहा। नहीं बहादुर, दो खीरा है। सुन रहे हो? हाँ हाँ सुनो तो। अच्छा ये बताओ कि ऐसे पिता के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कब होना जाओ चाहिए सरकार? क्यों बहादुर? ये बतावा कि जब बाप दोखी समझ के गाड़ दैसो वो तो तुम ही निपोर लाइस ताबो के टकाई को जाए। बहादुर, ऐसे बाप चुनावने में नहीं जाए। एक पिता का यही फर्ज था, यही धर्म था, तो उन्होंने किया। हाँ लेकिन हम पुत्र हैं, हमारा धर्म बनता है हाँ कि अगर हमारे पिता के पास कोई आपत्ति है, कोई दुख है, तो उसके दुख में हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ तो हमें चलना चाहिए बहादुर। हाँ, तो होगा जानता नहीं तो तुम्हारे बाप आए तो तुम जा। तुमको भी चलना पड़ेगा। ये सरकार हाँ, मैं कह का जाऊँ वही लौट जाए। क्यों नहीं जाओगे? और तुम्हारे बाप है तो तुम अपने बाप से मिलेंगे। मैं कह का जाऊँ। अरे इसका क्या मतलब है? तुम हमारे मंत्री हो, जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुमको जाना पड़ेगा। हो जाता चलो। हाँ चलो। न सरकार चलो। चलो बहुरिया लो सोतावा, शिव मंडप कावन करनावा, शिव मंडप कावन करनावा, निश्चरपति कहो तेहि सिर नायो, निश्चरपति कहो हरिओ 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 ए बहादुर, सरकार इधर सुनो। हम जा रहे हैं, हम लंका पहुंच गए। हेलो पहुंच गए सरकार। हाँ तो ठीक तो यही है हमारे पिता की लंका नगरी। हाँ ऐसा जगर मगर हुआ था। देख रहे हो हाँ यहाँ की शोभा। तुम यहीं पर खड़े रहना, हाँ जब इशारा करूंगा तो तुम भी मिलने के लिए आ जाना, ठीक है? हाँ करना नहीं। अरे वो लौट गया सरकार। हाँ नहीं, मेरा नाम खराब हो गया। ये सरकार चावल चौथा थे तेरे में। निश्चरपति कहो तेहि सिर नायो, आंगो प्रह्यास करे आसन आओ इधर आके आसन ग्रहण करो। बैठो। ये क्या पिताश्री, जिसको न मैंने आज तक कभी सोते हुए देखा, जिसको न मैंने आज तक कभी रोते हुए देखा, आज उस लंकाधीश्वर महाराजा रावण के चेहरे पर उदासी। क्या कारण है पिताश्री? अवश्य अहिराज बैठो, पास में आओ। उदासी का कारण बता रहा हूं।
उत्तराखंड में जो अयोध्यापुरी है ना, वहां के रहने अहिराज सुनो तकरार शुरू हो जाती है। स्त्री स्वभाव के कारण सुपर्णखा उस स्त्री से मिलना चाहिए। बस इतने में छोटे तापस में उसकी नाक काट डाली। बस रोटी खाती वो समाचार खरदूषण को बतलाती है। खरदूषण जो है 14,000 सेना को लेके गया, लेकिन तपस्वियों के सामने सेना का संहार हुआ। खरदूषण सब मारे गए। अहिराज ये समाचार आके वो मुझे बताती है। मैंने सोचा कि अब ये पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना होगा। ये नाक काटने के बदले में उन्हें कोई कड़ा दंड देना होगा। ऐसा विचार करके मैं मामा मारीच के पास गया। मामा मारीच को कपट का मृग बनाया, सोने का मृग। उसे कहा कि जाकर के तपस्वियों के सामने तो उछल कूद लगाना। वो छतरी है, तुम्हें देखेंगे तो शिकार करने की उत्कंठा जागृत होगी और शिकार करने के लिए जाएंगे। तुम माया रचना, माया के द्वारा उन्हें बाहर करना। जिस समय कुटिया में सीता अकेली रहेगी, मैं जाऊंगा, हरण करूंगा। ऐसा ही किया। जब मामा मारीच अपना कार्य किया मृगा बन करके, दोनों तपस्वी बाहर हुए। मैं जोगी का भेष बना के गया और वो सीता का हरण किया, अपने लंका के उद्यान भाग में रख दिया। इसके बाद तपस्वियों के द्वारा एक हनुमान नाम का दूत आया, जो सीता का पता लगाने के लिए आया था। सीता का पता लगाया, अशोक उद्यान को उजाड़ा, जम्बू माली को मारा, अक्षय कुमार को समझाया। इसके बाद भूल हुई, मैं तो उसे मेघनाथ को भेज करके बंदी बना के लंका बुला लिया था। चाहता तो जान से खत्म कर देता और ये समस्या आज नया थी, लेकिन भूल हुई। मेरा भाई जो विभीषण है आके उसे छुड़वा दिया। बोला इसे दंड मत दीजिए, मृत्यु दंड नहीं दे करके कोई दूसरा दंड दे दीजिए। मैंने उसके पूंछ में आग लगा दिया, लेकिन वो बानर बहुत योद्धा था, बलशाली था। वो तो लंका में आग लगा के चला गया, बच गया। ये समाचार जाकर तपस्वियों को बतलाता है। इसके बाद तपस्वी अपनी सेना को लेकर शेष को पुल बांधते हुए हमारे लंका आए। इसके बाद अंगद नाम का एक वानर आया, संधि चाहता था, लेकिन मैंने संधि नहीं किया, बल्कि संग्राम के लिए तत्पर हुआ। मेरा उनसे घनघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। मेरा जो पुत्र मेघनाथ था, छोटे तापस को शक्तिवान का प्रहार किया था, लेकिन सुखेना भैंस जाके औषधि बता दिया। और वही हनुमान जो आकर आग लगाया था, द्रोणागिरि पर्वत जाकर के औषधि ला लिया। तापस जीवित हो गया। जीवित होने के बाद फिर से संग्राम प्रारंभ हुआ। युद्धस्थल में कहता हूं कि तुम हमारे पुत्र हो, अगर चाहो तो ये लंका का राज करो और मैं जाकर के तपस्वियों से संग्राम करूं, या कि तुम स्वयं अपने चाचा का, अपने भाई का जाकर बदला लो और तपस्वियों को चुन चुन करके संग्राम भूमि में पराजित करो, हमें विजय दिलाओ। सुरत बचन कहेंगे इति के बात, हरि जय जय हो दोनों भ्राता। हे पिताश्री, चाचा का पता लिए बिना जब तक उन पापियों को दंड न दूं, तब तक जलपान हराम है। शाबाश। आप उस सीता को हरण कर ले कर और अपने अशोक बगीचे में रखे हैं, लेकिन मैं उन दोनों तपस्वियों का हरण कर ले जाऊंगा और कामिंगा में दोनों की भेंट चढ़ा दूंगा। शाबाश बहादुर, शाबाश। लेकिन बहादुर, सोचने की बात तो ये है कि तुम अकेले नजर में आ रहे हो, क्या तुम्हारे साथ में मंत्री वगैरह कुछ नहीं है?
मेरा बहुत बहादुर मंत्री मेरे साथ में है। ए मंत्री, चलो आकर के मिलो पिताजी से। क्या रे बहादुर, यही है आपका मंत्री? यही है। क्या रे धीरे धीरे क्या आ रहा है? अरे बहादुर, यह सरकार उधर कहाँ भाग रहा है? इधर आ। लाओ मगर तो पैजामा का डोरा टूट गया। इधर आ, इधर आ, यह सरकार इधर आ, जल्दी आ। इको आओ। अरे यही है हमारे पिताश्री। यह सरकार हाँ, यह भूसा का कमाया स्काया लगो है। अरे हट, आह, ये 10 मस्तक है। ओ दादारे न सरकार हाँ 10 टेबुल है। हाँ, ओ भैया न सरकार न ये आप है। हाँ बोलो। ये इधर आ जाओ। हेलो सरकार ये आप है ना, ये अपने महतारी के कसके में हुई है। अरे हट, कहाँ है? कह रहे इधर आगे वहीं से दुनिया की पंचायत करेंगे। इधर पास में आप सरकार ये आप है हाँ, एक मूड में तो मुश्किल मिलता था, आया तब मूड न सरकार ऑपरेशन से भेराई है कि नॉर्मल। अरे इधर आ पाए तू। क्या रे इधर आ, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये हमें वरदान से प्राप्त हुए हैं। इधर आ, पास में आया। सरकार कैसा चुकी धीरे धीरे बढ़ गए। हाँ ठीक है, आ जाओ। अलग में अगर भागी हो तो अपना बहुरी हो। चलो आ जाओ। मोरो से बोला तो हवा खसकी जात। अरे कहेंगे कितने डरपोक मंत्री। अरे तो ये घूर घूर सर कहा इतना डरपोक होना चाहिए। क्या रे इधर आ। अरे मैं तुझसे डरता नहीं हूँ कि धीरे धीरे बोलूंगा, मैं तो अपने स्वर में ही बोलूंगा। इधर आ। न सरकार तो ये तो बहुत सुरीला स्वर से बोलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ मंत्री, पास में आ जाओ। सरकार जय श्री बहादुर बैठो। ये बहादुर मेरे साथ में है, बहुत मायावी है, बहुत आगे है हर चीज में, इसलिए मैं आपके साथ में रखता हूँ। सम तेज होई निस जग लेकिन पुत्र हिराज, आज्ञा हो पिता। मैं समझ गया तुम बहादुर हो, ये कार्य करोगे, लेकिन हमें विश्वास कैसे होगा कि तुम है पिताश्री, जब रात्रि में 12 बजे दिन जैसा प्रकाश हो जाए तो आप समझ लेना कि मेरा पुत्र अहिरावण अपने कार्य में सफल था। इन दोनों की ओर से मेरे लिए 2.5 रुपए माने 5 रुपए। अच्छा 10-20 का दो, 2.5-5 बोला। अस कही वचन प्रबोधित ही शीश नाल आनंद हो बहादुर, आनंद हो। सरकार क्या हुआ बहादुर? अब घर आ चली। अरे घर नहीं जाना है, चला सरकार। जिनसे हमारे पिताश्री की लड़ाई चल रही है हाँ उनको पहुंच जाके काया कर दिया। वहाँ हम चोरी करेंगे, चोरी का चोरी चोरी। बतावा चोर के चोर हो बाप महर के चोराई अभी मंसर को चोरा में जाते। बहादुर आ क्या बोल रहा है? कुछ नहीं हाँ तो चल। तो हो तो जा, मैं तो न जा सरकार। न जाओगे तो मस्तक उतार दूंगा बहादुर। हाँ सरकार
मार डालो ना तेरे को। सुना ना भाई भीतर कर या कहो तो मैं चोरी वोरी तो कबू नहीं करे सरकार। अरे तो हमारे साथ रहोगे तो सब करना पड़ेगा। आज सरकार जानते हैं हमारे घर के कह रहे हैं क्या बोले थे? कि चोरी वोरी कबू न करे। और क्या बोले थे? जनता सरकार एक गाड़ी का भाव कि हमारा गांव का नाम सुरेश ही है ना, एक गाड़ी फटकार दी और निक्की तिवारी आपकी तरफ से ये जोकर की कला में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज को से कुछ धन्यवाद। और निक्की तिवारी को नंबर लगा तो यह कहो सरकार तो सुरेश के मेहर क्या कहे लगी मैं सुनो वही ठाड़ी ठाड़ी गायरा हो दूध के लाने तो जनता का कहा क्या बोले? अरे ले गयो थानेदार पलम को, ले गयो थानेदार, क्यों ले गया? ले गयो थानेदार पलम को, ले गयो थानेदार। क्या लगा भैया भक्ति भाषा का आपकी ओर से इस गाने में खुश होकर के 10 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। मेरी ओर से कोट से धन्यवाद। तो जनता सरकार हाँ, क्यों ले गया थानेदार? तो वो करने गई जनता का कहा एक बारी मैं थाने गई थी। कहाँ से बैठा है? एक बार मैं थाने गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? रुपया मांगे 1000 बलमी को, ले गए थानेदार। ले गए थानेदार बलमी को, ले गए थानेदार। फिर क्या हुआ? क्यों सरकार हाँ, आगे मुंशी पीछे दरोगा। अच्छा, आज सरकार आगे मुंशी साहब और पीछे दरोगा पीआई साहब। लेकिन ए, आगे मुंशी पीछे दरोगा। आप पीछे मसैया तुम्हारे बनने को, ले गए थानेदार। पीछे मसैया हमारे बनने को, ले गए थानेदार। ले गए थानेदार बनने को, ले गए थानेदार। फिर सरकार जनता का कहा मैंने कही थी पिया चोरी न करियो। अच्छा, चोरी किए थे? मैंने कही थी पिया चोरी न करियो। नहीं डंडा पड़े हजारे बलमी को, ले गए थानेदार। अरे डंडा पड़े हजारे बलमी को, ले गए थानेदार। ले गए थानेदार बलमी को, ले गए थानेदार। हाँ भैया यादव मानस मिश्रा जी आपकी तरफ से इस गीत में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार आया है। मंडल की ओर से कोट सा धन्यवाद। नहीं, इसमें कोई दरोगा नहीं। और भैया ये आगे महेश तिवारी और निक्की तिवारी मेरे लिए 30 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। मेरी ओर से कोट सा धन्यवाद और मंडल की ओर से। हाँ भैया ये आ गए श्री दयाल प्रसाद जी मिश्रा आपकी तरफ से इस गीत में खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज की ओर से कोट सा धन्यवाद। आई
शिवम बर्मन आपकी तरफ से भी 10 रुपए का पुरस्कार आया है। मंडल की ओर से बहुत सा धन्यवाद। इनके लोगों इनका आशीर्वाद चलो न सरकार चलो इनका पास चलना ही पड़ेगा। चलो सूझन परत नीचियति अधियारी मरकट भट जाहि कहारी कहावाय सुनो अनुपाई निज जग पूरी कोटि बनाई निज जग पूरी कोटि बनाई देखी मैं अहिरावण जिमि रज उदय जिमि रज जिमि रज उदय जिमि रज बहादुर आओ सरकार देखो इस बानर को, हाँ न सरकार कितना बुद्धिमान है ये। हाँ पूरे सेना को अपने पूंछ के परिकोटे में रखा हुआ है हाँ सरकार और बीच में गदा लिए स्वयं पैरे में खड़ा है। न सरकार है या चोरी करे यही चोरी करना है बाबू। न सरकार तो ये जो मुंह सर कहा को दे पाओ तो हमने पूर्ण गए जय श्री राम। सरकार बोलो चलो भक्तन ये कैसे करा था हे बहादुर, हाँ भागना हमने सीखा नहीं है। जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूरा करके जाएंगे। हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम देखेंगे ये हमसे कितना आगे है। एक काम करो बहादुर, का सरकार इसके सेना के अंदर जाने के लिए मुझे वेश बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो? आए सेना के अंदर जाने के लिए मुझे वेश बदलना पड़ेगा। जय श्री राम। सरकार हाँ जल्दी करो हो या कैसे खम दे डारा बहादुर, ये लो। हाँ ये आ गए हमारे परम सम्मानीय रामकृष्ण मिश्रा जी। आपकी ओर से ये मेरे लिए 200 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से कोट से धन्यवाद। और सरकार के लाने आको नहीं हे बहादुर, आधा सरकारों के रहे। चलते हुए प्रसंग में आ रहा है रे मूर्ख। सरकार मोरे लाने हाँ बोला बोला एक काम कर, मैं जाता हूँ अपने चाचा का स्वरूप धारण करके आता हूँ। मेरे चाचा यहाँ रहते हैं हाँ जिनका नाम विभीषण है। हाँ तब उनका मुझे वेश बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ मैं उनका वेश बनाकर अभी सेना के अंदर जाऊंगा और वहाँ का पूरा समाचार लेकर फिर आता हूँ तो तुमको लेकर के चलता हूँ। हाँ ठीक है? न सरकार हाँ अब तुम चले गया अया मूसर वाला मोरे ठेगा हूँ मने करता चुप रहना। आए जा- जय श्री राम। ये सरकार हाँ ये कैसे करता है ये बहुत मारता है। तुम यो, तुम भी ये हाथ में तलवार रखो। हाँ आई तो पहल दे हो न सरकार आओ ये चीज को जाया कहो यदि बोले आया हो तो ये कैसे पहल दे हो अरे उस तरफ से ये कैसे इस तरफ पकड़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ या पूछ हाँ
ऐसे रुक जा, मेरे नहीं। आओ सुनो, मैं जल्दी से ड्रेस बना करके आता हूँ। आओ तुम यहीं पे रहना, कहीं जाना नहीं। आओ आप आई तो तुम चिंते हो यो मन ठहराई युक्ति को मन ठहराई कपट वेश तब की हमारी कपट वेश तब की हमारी तलवार दिखा रहे हो? अरे अरे हम ना बोली कहूँ से हम सब बोले कहूँ रे हम ना बोली कहूँ से हम सब बोले कहूँ रे चुनकी माही रोटी भरी खाए से कहूँ रे जय श्री राम। हाँ भैया, ये आ गए दयाल मिश्रा और मिक्की तिवारी, दोनों दोस्त की तरफ से चलते ये प्रसंग में 51 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज वर्ष से कोर्स धन्यवाद। ए बहादुर, हम नहीं बोली ए बहादुर, हमारे लौट बोले अरे ये तो बताओ, हाँ ये आप कहाँ आए हो, कौन हो को तुम? हम अपने सरकार के मंत्री हैं। तुम्हारे सरकार में है? हाँ न बताओ लोलैया। क्या नाम है सरकार का? अरे कहूँ नहीं छुपा रहते हैं। सरकार का क्या नाम है? हमारा सरकार का हिरामन न बताओ जा। अच्छा, है रावण। हाँ तो यहाँ क्या करने आए हो तुम? कहीं का बताइए। बता दो ना, हाँ बताओ क्या करने आए हो? बता दे अब तो क्या कर गए। न बताओगे तो फंस जाओगे तुम भी। चोरी कर ओ लोलैया न बताओ। चोरी करने आए हो? हाँ की चोरी करने आए हो? वो दूठे पट्टन के कहीं का बताई। हैं? हाँ सरकार तेरे को क्या बोला था? ये बोला था कि सब कुछ कोई पूछे तो बता देना। हाँ कह रहा है कि कोई पूछो तो न बताना। तुम मुझे नहीं पहचान पाए? न सरकार तुम तो पूर्व बहुत चोटा आया हो। सरकार मैं पूर्व नहीं चिन्ह पाया हूँ। ठीक है ना? हाँ सरकार। इस वेश में कोई पहचान तो नहीं पाएगा मुझे? हाँ सरकार जब मैं नहीं पहचाने तो को पहचानू। ठीक है, अब तुम यही रहना। हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। आओ। अरे सरकार फिर मैं फिर मैं इशारा करूँगा तो आना। और जो पधवारे लगे तो मैं नहीं रमाना।
अर्धरात्रि के समय पर पहले आप कौन हो? अरे हनुमान, बोलो। अगर आप ही मुझे भूल गए तो मुझे याद कौन रखेगा? मैं विभीषण हूँ। विभीषण? हाँ। अरे विभीषण को कटक के अंदर फेंक कर रहे हैं, आप कैसे विभीषण हो? वहाँ तो फांसे लगा था। मैं गंगा किनारे स्नान बंदन पूजन आदि करने के लिए गया था। तो भगवान की दी हुई जनेऊ, कंठी माला इत्यादि सब कहाँ है? ये कंठी देखिए। और जनेऊ? जनेऊ तो अंदर है। ये आ गए समुद्र बर्मन, सागर बर्मन आपकी तरफ से चलते प्रसंग में 10 रुपए का पास में आइए। रामलीला समाज की से कोट सौ धन्यवाद। लेकिन भक्तराज आपका सीधा क्यों धड़क रहा है? नमो दया नहीं पूछा। कारण ये है कि मेरे बड़े भाई ने ये पता लगाया कि विभीषण सागर के किनारे आया हुआ है, तो बहुत से सिपाहियों को मुझे पकड़वाने के लिए भेजे। मैं वहां से भागता हुआ आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आ रहे हो? हाँ, इसलिए आपका सीना धड़क रहा है। धड़क रहा है। भक्तराज, आइंदा में ऐसी गलती नहीं। काश आपकी जगह पर कोई दूसरा दानव नहीं मानो होता, तब भी कटक के अंदर प्रवेश वर्जित ही कहलाता। जाओ, आइंदा में आज के बाद ऐसी गलती नहीं। प्रवेश करो। आयस पाई गयो सोता पति प्रभु दोनों रह जहाँ। प्रभु करे उर पर राज कैसे, जात रूप पर धनीपति जैसे। अहिरा मन मन कीन प्रणाम, देख राम घन सुंदर श्यामा। प्रेमादिक जही ध्यान न पावहि, मुनि महि। आहा देखो मेरे अहोभाग्य, जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु हमेशा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके ध्यान में भी प्रभु नहीं आ पाता। सो प्रभु तें देखो भरि लोचन, कृपा सिंधु से भक्त भय मोचन। उन्हीं परमात्मा को आज मैं अपने इन पापी नेत्रों के अवलोकन करता हूँ, देखता हूँ। मैं अहोभाग्य। बहुरी हृदय दीनी विचारा, रावण काज करो अनुसार। लेकिन ये क्या, जब जब भी मैं विभीषण का स्वरूप धारण करता हूँ, मुझ में भक्ति उत्पन्न होने लगती है और मुझे अपना कार्य करना है। ए बहादुर, आ जाओ, गेट पे आना, गेट पे। करेंगे तो पकड़ा देगा। ये कहला सरकार, ये तो मैं जो घुसा लगे तो वो तो चौपट हो रही हो, ये तो मोहिनी बोलना इसके आज। एक काम करो बहादुर, ये सब दूर करो, इसको भी ले जाओ। ये गड़बड़े है,
इसको धारण कर लेता हूँ तो भगवान मेरे आंखों में दिखने लगते हैं। ना सरकार यह चौकट इकट्ठा हो जाती। बहादुर अब अपने को एक काम करना पड़ेगा। बहुत सारे बानर जाग रहे हैं, हमें मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। बहादुर रुक जाओ सरकार, मंत्र मारेंगे हम इनको और मंत्र मार करके सुला देंगे, ये सब सो जाएगा। चुटू पैजामा चढ़ा ले हो खसा। क्या हो गया पैजामा को? ये ताब इसी से खसा कहा सरकार। चढ़ा ले जल्दी। हाँ ठीक है, जाओ सबूत लेकर के आओ। ना सरकार हाँ क्या कलर तेलिया का की कलर है? कोई भी मिल जाए ले आना। आ जाए एक तेलिया नहीं पुरो है वही के ले आओ। हाँ ठीक है ले आओ। ओरिजिनल तेल मेरा लाया है, एकदम गर्मा गर्म है रे। आज सरकार आ जाए तो वहाँ भूजी नहीं हो रही। अच्छा हाँ तुरंत भी लेकर के आए क्या? हाँ तभी तो ज्यादा काम करी। हाँ जय श्री राम। चलो सरकार। लेकिन बहादुर हाँ पहले हमको आपस में हाँ देखना पड़ेगा कि हमारा कामयाबी है कि नहीं। हाँ ठीक है हाँ तो आजमाइश करना जरूरी है। हाँ हाँ तो तुम कौन सा मंत्र जानते हो? तुम कौन सा मंत्र जानते हो? मैं सब मंत्र जाना तो सरकार, कहाँ कहाँ के मंत्र जानते हो? यहाँ के वहाँ के सब के। आज सब पब्लिक बड़ी और मैं चलता सर बंगाल का पढ़वा है, बंगाल आ जाना था। अच्छा तुम बंगाला जानते हो? हाँ वाह तो बंगाला तो बहुत कठिन विद्या है। बहुत सरकार बहुत अचूक मंत्र हमारा था। और बहादुर हाँ मैं कामरू कामाक्षा जानता हूँ। हाँ मैं अपने कामरू कामाक्षा से उनको सुनाऊंगा। हाँ पहले आपस में आजमाइश कर लिया जाए। हाँ सरकार सही है कि काम करे था कि नहीं। तो मैं तुमको मारता हूँ, हाँ ठीक है? हाँ 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 हो गया रे बात। कुछ नहीं। चल मंत्र मारता हूँ मैं। हाँ ओम कामरू कामाक्षा। क्यों बहादुर मंत्र क्यों काट रहा है? नहीं काटो सरकार, ये मैं हड्डी पसुरिया नहीं 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 यहाँ मंत्र नहीं काटना। ओके खोपड़ी के चमड़ी आ गई या। हाँ चलो इस बार मंत्र कटेगा नहीं, ठीक है? हाँ ओम माँ कामरू। फिर से काट दे। हाँ हो गया मैं कटे हो सर। अब मालूम पड़ गया ना कि काटने वाला मंत्र भी चालू है। हाँ अब न मर। चल हाँ हाँ अब काटना नहीं। ओम माँ कामरू। चल सो जा। सो गया बहादुर। बहुत देर से बड़बड़ 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 कर रहा था। सोने दो इसको, ये काम बिगाड़ देता है। लेकिन नहीं, एक से दो भले होते हैं, इसको साथ में लेना ही पड़ेगा। है बहादुर? ओम कामरू कामाक्षा। हाँ
बड़ा तेज मंत्र है तुम्हारा। कामयाबी है ना। हाँ मतों वाले कड़ गए हैं। अब चलो तुम देखो अपना मन। हाँ चाल अंजने भंजने तेली खोपड़ी चित्ताड़ का लकड़ी कबरी चमड़िया चपटी चमड़ी। क्या है चक्की ये मंदिर नहीं चलेगा। हाँ सरकार का अब दूसरा मारा था। हाँ चलो दूसरा बोलो। अरे घोड़ी है कलानिया, अकारी है चमनिया, अधूरी है तागेली बभानिया। ये भी मंदिर नहीं चलेगा। अधूरी है तागेली अहिनिया, घोड़ी है कारी है गुरुनिया, कबरी कुम्हनिया, चपाती है तागेली बनिया, घोड़ी कलानिया। करके भैया पोकर जाके और बाप से फोटा जाए करके भैया पोकर। इस तरह से मंत्र बोलता है ये मंत्र है कोई। बंगाल तो सरकार बहुत कमिटियां में देता बड़ा बजाने देता बड़ा पैसा ला। या सरकार निपुण नहीं चाल 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 मरा मानती को ही निपुणती चाल। ये चले गए। आज आपसे हो गया बहादुर चोरी करने चल रहा है, गतरी पौड़ी करने चल रहा है, यह चल रहा है। अब सोता रहा। अब लगा था कि उठाए तलवार पेल दे। यह जन पेड़ छटा के सरकार है। हाँ नहीं हाँ। ये बंदरा तो लगा था चल भाई की जगवाइन का पानी चलता है। चाल अंदर बंदरा तेली खोपड़ी चित्ताड़ का लकड़ी जगह। न सरकार जब माना खबाल तो आकाश के उठ गया। तेरा मंत्र भी बहुत कामयाबी। बहुत है सरकार। अब चलो दोनों मिलकर के बंदरों के ऊपर मारते हैं। हाँ सबको सुला देते हैं। हाँ चल सुला ले। ओ माँ कामरू कामाक्षा की जय हो। बहादुर सबसे सब सो न सरकार। हाँ अरे यार मूसर वाला तो है। ये मूसर वाला जाग रहा है। हाँ तुम भी मंत्र मारो, मैं भी मंत्र मारता हूँ। न सरकार। देखते हैं किसका मंत्र कामयाब है। हाँ यही में बेलदी का मंत्र न मार दे। मार दो। आए चाल ओम कामरू काम। जय श्री राम। ये तो गड़ जाता है वाह। दूसरा मंत्र चलेगा। दूसरा ओम कामरू कामाक्षा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो मंत्र मारी थे तो ये यम कर के आता है।
बहादुर, इसके ऊपर कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। ये जैसे राम कह के उस मंत्र को अपने पैर के नीचे दबा देता है। ये बहुत खराब ललपन दिया है सरकार। बहादुर, ये राम भक्त है, इसको राम ताड़क मंत्र मारना पड़ेगा। हाँ सरकार। राम ताड़क मंत्र ही इसके ऊपर चल सकता है, दूसरा मंत्र चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलो राम ताड़क मंत्र मारो। आइए आगे हमारे भैया राजू तिवारी आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग में 50 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से। कोट से धन्यवाद। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे साधु। राम 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 श्री राम राम बराने ओम राम जी की जय श्री राम। सरकार ये बंदरा तो सौगंध हमारे मंत्र तो माई को होगा। हाँ भैया, ये आ गए मुकेश वरसानी की तरफ से चलते प्रसंग में 10 रुपए का पुरस्कार आया। सरकार ये लीटो फंसा रही थी बंदरा। हो गया, फंसी रहने से वहीं तो चुपचाप रखा भी रहने दे माइक पे। अब लो हो गया मणिपुर का। मोहते मोहे सबने मंत्र में ते मुख ऐसा मंत्र मारते कि दोनों लगा मारना है। मोहते मोहे सबने मंत्र में ते मुख आया वो कृष्ण उठाई करे चलो चलो रुक रुक रुक, ये किसको लिया है? किसको लिया ये? चल तुम लाए रहा है। अरे पोट्टा तो पोट्टा वो तो पत्नी खड़ा है, उनको ले आइए ना हो। फेंक इसको। ना सरकार हर वस्तु लेके आवे भी जना साजा। जल्दी ले लो, जल्दी। आया वो कृष्ण उठाई करे वही गयो सोई जागे वान की हक थाने देखिए विसर्गा बिनवाने ये कहिए प्राण सर्वोच्छन कहाँ गए त्रैलोक विभूषण। बजरंगबली जी, आप तो पहरे में थे, परमात्मा श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? भक्तराज, कहिए तार बजरंग। भगवान राम के पास आने के बाद
आपके हृदय का जो मलाल है, आपके हृदय का जो छल और छिद्र है, इसका अवसान नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं दादा जवान जी? बताऊंगा। कोई गया विभीषण देखा, प्रभु के निकल जात नहीं देखा। महाराज लंकेश, कोई विभीषण के वेश में अर्धरात्रि के समय पर मेरे पास में आया था। समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उस विभीषण के वेश धारण करने वाले को भगवान के निकट, भगवान के पास जाते हुए मैंने आंखों से दृष्टिगोचर किया है। वचन सुनत बोले लंकेश, अहिरा बड़े। हाँ बोलिए। अहिरा बड़े। महाराज लंकेश, ये तो आपका भ्रम है। मैं तो आपके कटक के अंदर ही था। अच्छा, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि आप आए हैं, तो मैं समझ गया कि मेरा भेष रावण का पुत्र पाताल से आकर के अहिरावण जो पाताल में रहता है, वही पाताल से आ गया होगा। अफसोस की बात है महाराज विभीषण। कहिए तात्पर्य रातों चित भी कटक नहीं डोल सकी। मैं तो भली भांति राम लक्ष्मण को लाऊंगा। भूलो भ्रमण लो, जप लो, तप लो, आकाश पाताल को धाऊंगा। शोक भीतर तलातल सतल और महातर लोक को जाऊंगा। यदि ना करूं तो शपथ मुझे राघव की, फिर मैं अंजनी का पुत्र हनुमान ना कहूंगा। आप चिंता नहीं करें, अगर काल भी आपसे लड़ने के लिए आता है तो आप हर्षोल्लास के साथ में उस काल का मुकाबला करिएगा। मैं भगवान की सुध लेने के लिए राम के अन्वेषण करके वास्ते अब मेरा धावा पाताल के लिए होगा। ठहर जा रहे अत्याचारी नीच, ये हनुमान का धावा अब पाताल के लिए हो रहा है। आप कटक को संभाल करके रखिएगा। मुझे स्वीकृति दीजिए, मैं राम काल में व्यस्त हो जाऊँ। आइए गले से गले में। यह कही कर चलो हनुमाना, एक बार आप श्री कृष्ण के साथ में तालियां दीजिए, तालियां बजा दीजिए एक बार। बोल जय वनवासी भगवान की। चलो हनुमाना, काल के वेग समाना। कले जाते के कंदर गयो, कले जाते के कंदर गयो, गंधर्व पुत्र कहते से भयो। नारी है जन्मनी, सोगोरी है, आन हुआ सुमन करे, काम होई दिल चैन। हे स्वामी, मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। कैसे ठीक होगा? मुझे मनुष्य के 2 लाचा मांस चाहिए, तभी ठीक होगा। अच्छा, तुम चिंता ना करो प्यारी, हमारे अहिरावण सरदार है ना, वो 2 तपस्वियों को हरण करके ले आए हैं। ये देवी के सामने उनका बलिदान करेंगे। मैं जा करके 2 मांस ले आऊंगा, तुम खा लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। सेवा विश्वकर्मा की तरफ से बजरंगबली के कार्य में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार है। हमारे भैया मुरलीधर, आपकी तरफ से भी 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज को सपोर्ट से धन्यवाद। इसका मतलब हो गिद्धिन और गिद्ध के द्वारा जानकारी मिली कि भगवान राम को चुराने वाला पाताल निवासी यही रावण है। ठहर जा रे चोर की औलाद,
मैं वहां भी आ रहा हूं। बच करके जाएगा कहां? इन भुजाओं की जाल से खींच लाऊंगा मैं तुझे आकाश और पाताल से। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, वहां भी आ रहा। अच्छा कहीं गए जी चले हो हनुमाना। कहीं चले गए हो अब हमने उन राजकुमारों का हरण तो कर लिया है, हाँ सरकार। लेकिन उनके सेना से कोई ना कोई पता लगाने के लिए आ सकता है। हाँ सरकार, सकता है। आप भक्तों की ओर से चलते हुए प्रसंग में 10 रुपए का इनाम आया है। मंडल की ओर से कोट सा धन्यवाद। बहादुर हाँ सरकार। कौन आ सकता है? जानते हो कौन आ सकता है? कौन सरकार? वही जो बहुत सारे कामों को किया है, हनुमान। हाँ सरकार। वो हनुमान वहां से पातालपुर भी आ सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अवश्य आ सकता है सरकार। तो एक बात है, हाँ सरकार। अगर बानर हमारे नगर में आता है तो बानर से लड़ने के लिए बानर ही होना चाहिए। हाँ सरकार, बराबर है ना? हाँ सरकार। तो अपने पास में कोई बानर है क्या? है। हाँ सरकार। वो क्या नाम है उसका? मकरध्वज है सरकार। मकरध्वज। हाँ सरकार। मकरध्वज है। हाँ, सर। मकरध्वज को बुलाओ। जो क्या सरकार? चलो हो मकरध्वज भाई। आनंद रहिए मकरध्वज। आज तक आप हमारे राज्य सीमा में रहकर अपने आप को किसी चीज से दुखी तो नहीं प्राप्त करते हैं। हम आपको पुत्र के समान मानते हैं। मकरध्वज, क्या हुआ? आज तक आपसे कोई कार्य नहीं लिया गया। अगर आपके लायक कोई कार्य आता है तो आप करेंगे? बिल्कुल महाराज। तो मकरध्वज, आज पाताल के प्रथम फाटक पर आपका पहरा रहेगा। क्या महाराज? आपके पहरे से कोई भी अपने पाताल के अंदर नहीं आना चाहिए। वो चाहे आपका पिता क्यों ना हो। अगर पिता भी आना चाहे तो उसको भी आने की अनुमति नहीं। जय श्री आज्ञा महाराज। बहादुर, जाओ इनको प्रथम गेट पर छोड़ करके आओ। द्वारे पाले मकरध्वज की द्वारे पाले। यही है प्रथम देव, यहीं पे आपको रहना है और अंदर किसी को नहीं आने देना। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, तो यहीं रहना है। द्वारपाल मकरध्वज की सा बोलो। कहाँ चले आ रहे हो? मैं आज
पाताल में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। आज मैं पाताल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं महाराज भाई रावण के आदेशानुसार फर्स्ट पहरे में हूँ। महाराज भाई रावण का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। अच्छा, हिरावण का तो मंत्री है, सेवक है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारा सरदार जो हिरावण है तो राजकुमारों की चोरी करके लाया है? हाँ सत्य है ना? सत्य है। अब मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। गलत बोल रहे हो। नहीं मैं गलत। मैं ही हनुमत हूँ। इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा, जब बाल ब्रह्म हो, शारी हूँ मैं। मूर्ख कहेगा, हनुमान का पुत्र बनने में तुझे जरा भी कोई संकोच नहीं है। अरे खलमूड़ प्रथाई बकी तो लाज में आदत मोड़ गवारा। अरे बालक के ब्रह्मचारी हो, सपने में तेरे संगत द्वारा। हमने बचपन से स्त्रियों की परछाई उनका मुख देखना हमने अपराध ही समझा है। फिर कैसे पुत्र हो तुम? मैं आपका पुत्र जब आप गंगा गए थे और आपके पूंछ में आग लगाई गई थी और आप पूंछ बुझाने के लिए। जब मैं लंका गया था, जी हाँ, महाराजा रावण ने मेरे पूंछ में आग लगा दिया था। फिर क्या हुआ था? जब आपके पूंछ में आग लगाई तो आप पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदे और आपके एक बूंद पसीना जो है, मछली जो है निकल गई और उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। क्यों नहीं? हमारे भैया राहुल कुमार जी मिश्रा आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग में 20 रुपए का पुरस्कार आया है। रामलीला समाज मंच से कोर्ट से धन्यवाद। तो बेटा, तुमने जो वचन कहा उससे आज मैं संतुष्ट हुआ। निश्चय ही तुम मेरा सुत है, ये सिद्ध हुआ, ये पुष्ट हुआ। तुम मेरे पुत्र हो बेटा। आओ। लेकिन वत्स, अब तो मैं पाताल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। पाताल में जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारा जो सरकार है वो आताताई है, दानव है, निशाचर है। उसने वरिष्ठ भगवान राम शेषावतार लक्ष्मण कुमार का हरण करके शायद पाताल ले आया। मैं उन्हीं की शुद्धि के लिए अन्वेषण कार्य के वास्ते मैं पाताल आया हूँ। तुम मार्ग से पृथक हो जाओ। पिताजी, मैं अपने महाराज रावण के आदेशानुसार प्रथम पहरे में हूँ और मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या? मैं सोचता हूँ तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता और पुत्र में विवाद और झगड़ा नहीं होना चाहिए। चाहता मैं ये हूँ, लड़ाई के मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाने दूंगा। तब तो खत्म हो गया पिता और पुत्र का नाता। अब ऐसा अपमान हमसे सहा नहीं जाता। जब तुम ही आ गए हो ऐसे घातक विचार पर, तो फैसला हो जाएगा इस युद्ध के मैदान पर। तब तो संग्राम करना पड़ेगा। और मैं समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। अगर तुम मेरे पुत्र हो, रास्ता से पृथक हो जाओ। मुझे तो पाताल में प्रविष्ट होना है, पाताल में मुझे प्रवेश लेना है। मेरा मार्ग अवरुद्ध भी करोगे, इसके बाद भी रास्ता साफ करते हुए मैं अपने मंजिल को तय कर लूंगा। नहीं पिताश्री, मैं आपको पाताल में नहीं जाने दूंगा। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। रास्ता खाली है, देख लिया जाएगा।
हो गया, अब तो जाने दोगे ना। अभी और भी कोई उद्देश्य है? हाँ ये आ गया भैया हमारे समुद्र भैया और सागर भैया आपकी तरफ से तबला वादक की कला में खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज की ओर से कोट सा धन्यवाद। अभी तो संग्राम करना है, चलो मुक्केबाजी हो जाए इसके बाद से। प्रभु कहीं चलो विलंब बढ़ जाए। अब तो जा सकते हैं ना? हाँ, सीधी उंगली भी नहीं कर। जाओ, बड़ा विलंब हो गया, संग्राम करने लगा, अतिकाल हो गया। चलो हाय दैया, आज कितनी जाने वाली, आज इतनी मुझे देरी कैसे हो गई? चलूं, महाराज का आदेश जो रहता है नित्य की भांति उसे तो पूरा करना पड़ेगा। एक गली गली घूमे घूमे, कली कली चूमे चूमे, धारा बेईमान कभी हाल में, कभी उस डाल में, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में, धारा बेईमान। बड़ा लेट हो गई, काहे? ए भारा बेईमान, ए भारा बेईमान, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में। कब ए भारा बेईमान, ए भारा बेईमान, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में। गली गली घूमे घूमे, गली गली घूमे घूमे, गली गली चूमे चूमे, धारा बेईमान, धारा बेईमान, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में। बाग में भारा जो है जाए, कली कली में वो मंडलाए। भैया कमलेश सलीमनाबाद आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग में 20 रुपए का पुरस्कार आया है। रामलीला समाज की ओर से कोट सा धन्यवाद। बाग में भारा जो है जाए, कली कली पे वो मंडलाए, लौट के फिर न वापस आए, लौट के फिर न
प्रसून यानी पुष्प लेकर के हो सकता है देवी मंदिर जाती हो। इन्हीं प्रसूनों में मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ, समाहित हो जाता हूँ और इन पुष्पों के माध्यम से देवी दरबार तक निश्चित पहुँच जाऊंगा। खड़ी हूँ दरवाजे पे, ये जो भदरंगा है सत्यानाश हो, इसका अभी तक दरवाजा नहीं खोला। क्या बताऊं, कहाँ है भदरंगा? अरे क्या है रे चमेली? क्या कहूँ, तेरी आदत, तेरी शिकायत जो है ना वो महाराजा साहब से करनी पड़ेगी मेरे को। अको मैंने कर जो तोर शिकायत। अरे महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय कमिंदा माई। अभी तो ये कह रहा था कि बहुत देर से आती है मालिक। नहीं नहीं ये रोज ये तय करा थी नहीं देखते हो मेरी काली माही तो ये ऐसा करा थी। क्या करती है? अरे महाराज मैं अभी 1 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ पे, इसका पता ही नहीं था, अभी अभी पट खोला है। और एक सबसे बड़ी बात महाराज, हाँ, कि ये रास्ते में मेरे को छेड़ता है, छेड़ता है और आंख भी मारता है, आगे मारता है। ये सरकार ये बताओ, ये बताओ कि क्यों छेड़ता है मालिक को? जब मैं यही आँखी मारते हूँ तो अंधर ना हो जाऊँ। अरे ऐसे आँखी थोड़ी मारी जाती है। मेरे तरफ देखो ऐसे। क्या? क्यों रे? ऐसे आँखी मारता है तू? हाँ सरकार मैं कभी नहीं मारू, मैं ईमानदार हूँ। अरे मालिक महाराज ये तो कहता है कि मैं पहले से कर्मा हूँ एक आँख वाला, हाँ तो दूसरी पलक मारता हूँ तो सोचते हैं कि आँखी मार रहा है। अरे महाराज आप खुद देख लीजिए, गटारन जैसे दोनों मंजी मंजी दिखाती हैं। एक में ठीक तो नहीं? ऐसा एक तो फूस है। नहीं महाराज, सरकार ये रोज लेट आती, ये जहाँ लाती हो तो और लेट कर देती। महाराज मैं घंटों इसका इंतजार करती रहती हूँ, ये कोई लगा था तो ये सही रहता है। समझ सब बिहारी पूजाई करा थी। ये
मालिक कहती है कि मुझे नोट दिखाता है। नोट दिखाता है। मतलब नोट तो नहीं दिखाऊं। बहुत पैसा वाला बन गया क्या? हाँ सरकार, यहाँ मैं 11 का नोट देती अकाती चल रहा है। क्यों रे? 11 की नोट होती है? सरकार 10 11 नहीं हो। 10 1 11 होता है। हाँ तो 10 का नोट 1 का नोट 11 की नोट थोड़ी कहलाएगी। मालिक महाराज सरकार देवी में चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। अरे क्या देख रहे हैं ये? सुमन ये सकल देखिए। देवी पर चढ़ो हरिया देख छाया खाली हो जा रहा है। सरकार ये चोरा के लाई गई और सुरेश को दे गई। है झूठ बोलता है। सुमन सकल देवी पर चढ़ो विकट रूप तहां बढ़ो। छुअत चरण देवी तब धरनी गई समाय। छुअत चरण देवी तब धरनी गई समाय। हमें उन राजकुमारों को देवी में बलिदान करना है। इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा होना चाहिए। बुलाओ, दोनों को बुलाओ और एक एक तरफ खड़ा कर दो। ए बहादुर, पूरे गांव को बता दो कि आज राजकुमारों की पूजा है। यहाँ पर जितने भी मानस प्रेमी गण पधारे हुए हैं, एक बार सभी कोई अपने कर कमलों के द्वारा तालियां लगा दीजिए। भगवान के नाम की सभी कोई तालियां लगाएंगे और जोरदारी के साथ में जय 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 उच्चारण करेंगे। सभी कोई तालियां लगाइए प्रेम से। भव्य कौशलेंद्र भगवान की, प्रेम से लक्ष्मण कुमार की, बजरंगबली की, हर्ष महायज्ञ की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की। जो कौन बोलेगा घर का ठोक दिया तो नित्य प्रति की भांति यहीं पर 5 मिनट का समय आप लोगों से सत्संग के लिए दिया जा रहा है। सभी माताएं बहनें भैया बंधु वयोवृद्धजन प्रेम से परमात्मा के मंदिर में पधारें, परमात्मा की आरती पूजा करें। इसके पश्चात आगे के चरित्र को अवलोकन